हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने के बाद बीजेपी अब और कॉन्फिडेंस में आ गई है। बीजेपी अब बड़े बड़े नेताओं को इग्नोर करने का काम कर रही है। बीजेपी की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि वो बड़े बड़े नेताओं को शामिल करती है, उनका इस्तेमाल करती है और फिर उनको खड्डे लगाने का काम कर देती है। अब जो नया मामला सबसे ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है वो हो रहा है भजनाल परिवार यानी बिश्नोई फैमिली का। बिश्नोई फैमिली को स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी ने पूरी तरह से हाशिए पर डाल दिया है। बिश्नोई परिवार को किस तरह से बीजेपी ने इग्नोर किया है और किस तरह से हिसार के अंदर ही बिश्नोई परिवार की खराब माटी हो गई है, ये जानने के लिए आज की इस खरी खरी खबर को गौर से देखिए। पिछले 40 साल से हिसार के अंदर भजनाल परिवार की सियासत हमेशा टॉप पर रही है। हमेशा इम्पैक्ट भजनाल परिवार का रहा है और बिश्नोई परिवार के बगैर हिसार की पॉलिटिक्स में कभी भी रंगत नहीं आई है। लेकिन इस बार के स्थानीय निकाय चुनाव के अंदर बीजेपी ने बिश्नोई परिवार को पूरी तरह से हाशिए पर डाल दी है। हिसार नगर निगम के चुनाव में बिश्नोई परिवार को कोई भी जिम्मेदारी नहीं दी है। बीजेपी ने पूरे हरियाणा में लगभग 70 नेताओं को नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका के चुनाव में जिम्मेदारी दी है। संयोजक भी बनाए गए हैं, प्रभारी भी बनाए गए हैं, लेकिन इस 70 नेताओं की सूची में कहीं पर भी कुलदीप बिश्नोई का नाम नहीं है। यानी ना तो कुलदीप बिश्नोई को और ना ही उनके पूर्व विधायक बेटे भव्य बिश्नोई को बीजेपी ने कोई जिम्मेदारी सौंपने का काम किया है। इन दोनों ही बाप बेटे की जोड़ी को हाशिए पर डालकर बीजेपी ने बता दिया है कि हिसार की पॉलिटिक्स में बीजेपी को बिश्नोई परिवार की जरूरत नहीं है। बिश्नोई परिवार को खुड्डे लाइन करके बीजेपी ये संदेश देना चाहती है कि हिसार के पॉलिटिक्स में भी अब बिश्नोई परिवार की कोई जगह नहीं है, बिश्नोई परिवार की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है और सिर्फ आदमपुर तक ही बिश्नोई परिवार को बीजेपी ने सिमेट कर रख दिया है। भजनाल परिवार की तूती जहां पूरे प्रदेश में बोलती थी, वो तूती अब जिले की पॉलिटिक्स में भी बीजेपी ने ख़त्म कर दी है। बीजेपी ने बिश्नोई परिवार की अहमियत ख़त्म कर दी है और उनको पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया है। कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी में शामिल होने के बाद अपनी तरफ से पार्टी के प्रति समर्पण में कोई कोर कसर नहीं रखी। उन्होंने राजस्थान के चुनाव में बीजेपी को जितवाने के लिए सह प्रभारी के तौर पर भरपूर मेहनत करने का काम किया। इसके बाद लोकसभा चुनाव में भी कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी की जीत के लिए मेहनत करने का काम किया, लेकिन विधानसभा चुनाव में कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई चुनाव हार गए, जिसके चलते उनकी साख को झटका लगा और बीजेपी भी शायद इसी मौके की तलाश में थी, क्योंकि बीजेपी ने बिश्नोई परिवार को पूरी तरह से इस्तेमाल कर लिया है। जो वोट बैंक कभी भजनाल परिवार के साथ होता था, वो वोट बैंक पूरे प्रदेश में अब बीजेपी के कब्जे में चला गया है। इसलिए अब बीजेपी को बिश्नोई परिवार की ज़रूरत महसूस नहीं होती है, क्योंकि उनके बगैर भी बीजेपी को गैर जाट वोटरों का थोक के भाव समर्थन मिल रहा है। और यही वजह है कि आज की तारीख में बीजेपी ने बिश्नोई परिवार को पूरी तरह से ठंडे बस्ते में डाल दिया है, उनको हाशिए पर डाल दिया है और हिसार की नगर निगम की पॉलिटिक्स में बिश्नोई परिवार को पूरी तरह से इग्नोर करके बीजेपी ने बता दिया है कि वो बड़े बड़े नेताओं को भी धीरे धीरे कंडम कर देती है और अपने हिसाब से उनके वोट बैंक को कब्जे में लेकर वो उनको किनारे पर कर देती है। आपको याद होगा कि लगभग 2 साल पहले पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने एक प्रोग्राम में कहा था कि बीजेपी में बाहर की पार्टियों के नेता बड़े दलबल के साथ आते हैं, हजारों लोगों के साथ आते हैं, लेकिन जब वो बाहर जाते हैं तो फिर वो अकेले जाते हैं और उनके संगी साथी, उनका वोट बैंक बीजेपी में रह जाता है। ये सच्चाई भी है, क्योंकि वीरेंद्र सिंह का अंजाम आपने देखा होगा। इसी तरह से अब कुलदीप बिश्नोई के लिए भी वही हालात पैदा कर दिए हैं। यानी या तो उन्हें बीजेपी में घुट-घुट कर रहना होगा और अगर बीजेपी छोड़ने के बाद भी अब उनके पल्ले ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि बीजेपी ने उनको निचोड़ लिया है। बीजेपी ने उनके वोट बैंक को भी अपने काबू में कर लिया है। यही वजह है कि आज की तारीख में बिश्नोई परिवार बीजेपी में पूरी तरह से हाशिए पर डाल दिया गया है और उनके साथ अब पूरी तरह से इग्नोरेंस की पॉलिटिक्स की जा रही है। आप बिश्नोई परिवार के भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। बिश्नोई परिवार क्या बीजेपी की पॉलिटिक्स में कभी शिखर की पॉलिटिक्स कर पाएगा? क्या बिश्नोई परिवार की चौधर दोबारा से हरियाणा की पॉलिटिक्स में कभी लौट आएगी? इसके बारे में अपनी राय दीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।